प्रिय, तो आपका क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं या अभिलेख क्या है। तो सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि अभिलेख है क्या और अभिलेख में क्या किया जाता था और अभिलेख कौन लिखवाता था। तो आपको याद किया जाए कि हम लोग जो जी रहे हैं अभी आधुनिक काल में जी रहे हैं और हमारे समय में कई प्रकार की नोट्स को लिख कर रखने के कई प्रकार के साधन हो चुके हैं, जैसे डायरी, मोबाइल की बात किया जाए तो मोबाइल में कई प्रकार के ऐप्स है, जैसे नोट्स बुक है, मोबाइल की बात कर रहे हैं, ईमेल है, जीमेल है, कई प्रकार के ऐसे चीज़ है जहाँ पर हम कोई ना कोई चीज़ को अपने जीवन से संबंधित बातों को लिख कर रख सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो है इस प्रकार के न कलम न पेज किसी प्रकार का अन्य सामग्री लिखने की व्यवस्था नहीं थे। तो वो लोग जो है कैसे अपने जीवन के बारे में हमारे आने वाले भविष्य में जानेंगे। तो उस प्रकार के जो है वो जो लिखने की प्रक्रिया करते थे, अर्थात वो जो पत्थरों पर, शिलपटों पर, भोजपत्र पर या किसी ताम्र पत्र पर या कोई धातु पर, सोने की पात्र पर, चांदी की पात्र पर, कई मूल्यवान पात्रों पर जो लिख कर को जो मतलब अपने बारे में जो रखता था कि मैंने इतना युद्ध लड़ा, मैंने जीता, उस मेरे साथ ये युद्ध लड़ा था, इस प्रकार का प्रक्रिया हुआ। यह जो रखने की जो प्रक्रिया होता था, यही प्रक्रिया को और जो हम अब उसको पढ़कर अब के समय में जो जानते हैं कि अशोक कहाँ क्या किया, अशोक किसके साथ युद्ध लड़ा, क्यों लड़ा, कौन हारा, मतलब इस सब को जो हम जानकारी जो प्राप्त करते हैं, यही जानकारी प्राप्त करने की क्रिया को हम अभिलेख कहते हैं। और ठीक है ना, जहाँ से हम प्राप्त करते हैं इसी जानकारी प्राप्त करने के साधन को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो चलिए अब हमको परिभाषा के थ्रू से आपको हम बताने की प्रयास कर रहे हैं कि अभिलेख होता क्या है। तो कह रहा है कि आपको लिखना कैसे है, तो आपको लिखना है प्रिय, आपको लिखना है कि प्राचीन, आपको लिखना अभिलेख किसे कहते हैं, तो आपको लिखना अभिलेख पत्थर, अभिलेख पत्थर। तो किस पे हमने बोले अभी आपको कि वो क्या करता था, जैसे कोई मान ले हम कोई आज युद्ध ले रहे आज के डेट में, अब हम जीत गए, ठीक है ना, तो अब हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब जो पत्थर पर जो खुदाई करके नुकीली बना कर जो लिखेंगे, ठीक है ना, तो उसी पर लिखने के प्रक्रिया का कुछ वर्ष के बाद, 50 साल के बाद, 10 साल के बाद जो लोग पढ़ेंगे तो यही पर लिखा हुआ जो प्रक्रिया होगा, यही साधन क्या कहलाएगा, अभिलेख कहलाएगा। तो इसी प्रकार का अभिलेख अशोक भी लिखवाए थे। कह रहा है कि अभिलेख जो लिखवाते थे पत्थरों पर, धातुओं पर, हम अभी तुरंत बोले थे सोना चांदी सब पर लिखवाते थे आदि, सतहों पर उत्कीर्ण मतलब खुदाई करके, इस तरह से खुदाई करके जो लिखवाते हो, उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को, जो हम पाठन मतलब जो हम अभी उसको जो लिखा गया है खुदाई कर करके हम जो उसको पढ़ते हैं, उसी प्रकार के सामग्री को हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलेख। करा इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही चलता रहा है। इस प्रकार को खुदाई कर करके कोई चीज़ को लिखना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि यहाँ पर ये नियम है, ये कायदा, जो लिखने का जो प्रक्रिया होता था, बॉर्डर के सीमा पर कई जगह जो खुदाई करके लिख दिया जाता था, वही प्रक्रिया क्या कहलाया, अभिलेख कहलाया। क्या कहलाया प्रिय, अभिलेख कहलाया। और ये प्राचीन काल से चलता रहा है। करा यह मुख्य रूप से शासकों के आदेश हुआ करता था। आप देखिए पत्थरों पर क्या लिखा होता, सब लोग थोड़ा लिखाते थे, राजाएं लिखाते थे, जो कुछ उद्योगपति लोग होते थे, जो मतलब ज्ञानी होते थे, तब बहुत बड़े जो लोग होते थे, तब ये सब अपने अपने अभिलेख लिखवाते थे। जैसे अशोक ने भी अपना क्या किया था, अभिलेख लिखवाया था। क्या किया था प्रिय, अभिलेख लिखवाया था। कहा यह मुख्य रूप से शासकों के, राजाओं के आदेश होते थे। जो शासक होते थे ना, उस राज्य में किस प्रकार का आदेश है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लोग किस प्रकार की गलती करता है तो क्या उसको दंड देना चाहिए, ये इस प्रकार के जो चीज़ लिखवाता था। कोई यदि बिना आदेश के शासक राज्य में प्रवेश कर गया है तो उसको क्या सजा होना चाहिए, ये सब बात जो लिखवाते थे, तो कौन लिखवाते थे, राजा लिखवाते थे। किस पे, पत्थरों पर, शिला पर, शिला मतलब शिलपट मतलब शिले पर, ठीक है ना। कह रहा है कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। यदि सबसे प्राचीन अभिलेख कहा जाए, किसका अभिलेख है, अशोक के अभिलेख है। ये भी जो है सोना चांदी पीतल तांबा लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अशोक का भी जो प्राचीन अभिलेख है और अशोक के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख है, जो लिखने का कार्यभार किसको सौंपा गया था, तो लिखने का कार्यभार भंडाकर, किसको, भंडाकर, क्या हम लिख दिए, तो भंडाकर महोदय के, किसको, तो भंडाकर महोदय, ठीक है ना। तो अशोक का जो मतलब बारे में जो अभिलेख लिखता था, किस उसको लिखने का प्रक्रिया किसको सौंपा गया था, तो भंडाकर महोदय को सौंपा गया था, ठीक है ना। करा अभिलेख किसी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने के प्राथमिक स्रोत है। और कोई भी कालखंड के बारे में यदि आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हो रहा,
क्यों किया, तो यह जानकारी प्राप्त करने का एक प्राथमिक स्रोत है, वो है अभिलेख। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। अब विशेष बात हम आपको आगे बताते हैं। तो अशोक का सबसे यदि बड़का अभिलेख कहा जाए तो अभी अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख, अशोक ऐसे तो कई अभिलेख लिखवाए हैं, जैसे धम्म लिखवाए हैं, धम्म लिखवाए हैं, ग्रीक धम्म लिखवाए हैं, ग्रीक लिखवाए हैं, यानी धम्म ग्रीक, यवन लिखवाए हैं, फिर सीलोन क्या लिखवा है, सीलोन आदि प्रकार की राजाओं के विजय, यानी कौन कौन विजय पाया, कब पाया, नहीं पाया, सब कार्य में जो लिखवाया, कौन लिखवाया है, अशोक। लेकिन इतना अभिलेख में सबसे बड़ा अभिलेख उसका 13वां अभिलेख कौन है, तो सबसे बड़ा अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख है। ठीक है ना, अशोक का सबसे बड़ा शिलपट अभिलेख 13वां अभिलेख। इसमें अशोक जो है अपने कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है। हमने कलिंग युद्ध के बारे में एक विशेष प्रकार से अशोक के संबंधित और कलिंग युद्ध से संबंधित एक वीडियो हम विशेष रूप से हम बना दिए हैं प्रिय। ठीक है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और आपको वीडियो आएंगे, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम, अब अगला बात है यहाँ पर हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का अभिलेख लिखने का कार्यभार किसको सौंपा गया था, तो अभी हम तुरंत बताएं, दिमाग लगाइए जोर शोर से, तो भंडाकर महोदय के लिखा गया था। अगला हम लिखा है कि अशोक जो है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, तो अभी तुरंत हम बताएं कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख है। किसमें और इसमें कौन किसके बारे में वर्णन किया गया है, तभी हम तुरंत बताएं। आप लोगों को याद कीजिए, दिमाग को प्रेशर डालिए। ठीक है ना, अगल बगल का सामान उठा कर रख लीजिए इस पर और याद कीजिए कि क्या अभी हम बोले थे। तो अशोक का सबसे 13वां अभिलेख बड़का अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और इसी युद्ध से अशोक में जो है कई प्रकार की उदारवादी भावनाओं का, यानी कि उदारता भावनाओं का विकास हुआ और यहाँ से अपने जीवन में बहुत परिवर्तन किया। इसका एक विशेष वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि अब यहाँ अगला पॉइंट है प्रिय कि सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में स्टीफेन थेलर द्वारा दिल्ली मेरठ से रिकॉर्ड का पाया गया है। जो अशोक का जो सबसे मतलब अभिलेख जो पढ़ा गया है, यानी कि जो अभिलेख पाया गया है 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में किसने अभिलेख की खोज किया, तो स्टीफेन थेलर ने। किसने, स्टीफेन थेलर द्वारा दिल्ली मेरठ रिकॉर्ड्स की खोज के साथ साथ अशोक के रिकॉर्ड्स की खोज का भी शुरू किया। ठीक है ना, इस तरह से जो है स्टीफेन कौन, तो आपको आएगा स्टीफेन थेलर ने सर्वप्रथम अभिलेख को खोजने का प्रक्रिया किया। यानी कि शुरुआत जो अभिलेख को खोजने का जो यदि श्रेय दिया जाए तो स्टीफेन थेलर को दिया जाए। इस तरह से वह खोजते खोजते दिल्ली से लेकर मेरठ तक अभिलेख को खोज किया और उसी दरमियान अशोक का भी अभिलेख प्राप्त हुआ। किसका, तो अशोक का रिकॉर्ड्स भी प्राप्त हुआ, जिसमें अब तक में है वह अशोक के करीब 40 रिकॉर्ड को खोज कर चुके हैं। कौन, स्टीफेन थेलर। स्टीफेन थेलर ने कितने अशोक के कितने रिकॉर्ड्स को खोज किए थे, कितने अभिलेखों के, तो आपको याद रखिएगा 40 को। कितने किए थे प्रिय, 40। अब कह रहा है कि सर्वप्रथम इस प्रकार के अभिलेख को पढ़ा किसने, तो 1837 ईस्वी में। कब अभिलेख को पढ़ा गया प्रिय, तो आपको याद दिखेगा 1837 ईस्वी में। अभिलेख को कब पढ़ा गया था, 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा था, तो आपको याद आएगा जेम्स प्रिसेप ने। अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था, तो जेम्स अभिसेप ने। किसने, जेम्स प्रिसेप ने दिल्ली टॉपर रिकॉर्ड्स को पढ़ने में सफल हुआ था। ठीक है ना, इस तरह से सफलता पाए। ठीक है, करा प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, प्राचीन अभिलेख यदि बात किया जाए तो मध्य एशिया के, कहाँ से, मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से प्राप्त है। यदि प्राचीन अभिलेख यदि कहा जाए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से, मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से प्राप्त है। कितने वर्ष में, तो 1400 ईसा पूर्व में पाया गया था। 1400 ईसा पूर्व में पाया गया था। तो मुझे आशा है आप लोगों को कि वीडियो समझ में आया होगा। और इस प्रकार को जो पाया गया था उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो सभी में जो है अभिलेख की राजाओं के मध्य किस प्रकार के, किसके साथ संधि हुआ, किसके साथ मतलब संधि हुआ, किसका साथ युद्ध हुआ, इस सब के बारे में जो वर्णन लिखा गया है। तो किसे, प्राचीन अभिलेख जो बोगजगोई नामक स्थान जो मध्य एशिया से पाया गया। सर्वप्रथम इस प्रकार का अभिलेख को 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। और इस प्रकार का अभिलेख पढ़ने का श्रेय जो दिया जाए तो जेम्स प्रिसेप को दिया गया था। किसको, जेम्स प्रिसेप को दिया गया था। अब तक में जो है दिल्ली से मेरठ तक के यदि बीच में यदि खोज किया गया तो तब तक में अब तक में 40 रिकॉर्ड्स
पाया गया। किसका? तो अशोक का। किसका? अशोक का 40 रिकॉर्ड्स पाए गए। कब से खोज किया गया? तो 1750 ईस्वी खोजा गया और उसको खोजकर्ता का श्रेय दिया जाए तो टिफैन थैलर को दिया जाएगा। किसका दिया जाएगा? टिफैन थैलर का। यदि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख यदि कहा जाए तो 13वां अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। किसके युद्ध के बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है ना। और यदि इसको लिखने का श्रेय दिया जाए तो भंडाकर महोदय को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा प्रिय? भंडाकर महोदय को दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? मैंने आपको शुरू से इन समझाते हुए इन लाए और इन से हमने आपको फर्स्ट समझाते हुए फिर हम जहाँ से शुरू किए थे लास्ट और फास्ट कर दिए। तो आप प्रिय आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अनफ्रेंड्स को अनफ्रेंड को आप लोग समझ गए होंगे, अनफ्रेंड को शेयर करें, अनफ्रेंड को शेयर करें। तो यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।